अनुरोध है हमारे महाविद्यालय के पूर्व छात्र एवं पूर्व अधिष्ठाता डॉक्टर पीसी द्विवेदी जी से कि वह कृपया आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय उप मुख्यमंत्री, अनुरोध है हीरक जयंती के मुख्य संयोजक डॉक्टर एचपी सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष पीडियाट्रिक्स से कि वे कृपया आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रीवा सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मैं आग्रह करूंगा आयोजन सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी। हम आप सबको नमस्कार करते हैं। श्याम शाह चिकित्सा समारोह मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश मनमोहन भाई पटेल जी आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। विंध्य के रीवा के लोकप्रिय सांसद माननीय जनार्दन मिश्रा, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के स्वशासी समिति के अध्यक्ष एवं पुष्पेंद्र शुक्ला जो रहा करते थे उसका भी नवीनीकरण हमारे उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही किया है। मुझे लगता है आज सभी लोग दल से उसका नवीनीकरण जरूर जाएंगे, तो उसकी जो अब स्थिति है वो पूरी तरह से जो बदल रही है, उसका जो स्वरूप बदला है। हमारी विशेष डिमांड है, हमारे राज्यपाल हमारे समक्ष उपस्थित है और हमारे मुख्यमंत्री कई हमारे मरीज हम लोग प्रत्येक वर्ष 60 समारोह में जाते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज के हीरक जयंती में आए हैं, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं। और 60 सीटों से बढ़ के 150 सीट होने सिर्फ सीटें नहीं बढ़ाई है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र को एक सबसे बेहतर क्षेत्र फोकल सेक्टर के रूप में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो मोदी जी की नजरों से ओझल हुआ, लेकिन हेल्थ सेक्टर में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, तो न सिर्फ उन्होंने अस्पताल बनाए, न सिर्फ उन्होंने मेडिकल कॉलेज बढ़ाए, बल्कि गरीब अपना इलाज करा सके इसलिए आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में उसका इलाज हो सके बड़े बड़े अस्पतालों में, इसकी भी व्यवस्था उन्होंने की है। तो आज जो ये 150 सीटर हुआ है उसमें 66 करोड़ की बिल्डिंग। पहले तो हम लोग मेडिकल कॉलेज में, मुझे याद है जब डॉक्टर सीवी शुक्ला जी रहते थे तो संजय गांधी अस्पताल में जन भागीदारी से हम लोग उसकी रिपेयरिंग कराते थे। कोई 5 टॉयलेट लगवा देते थे, 5 पलंग लगवा देते थे, कहीं से पंखे ले लेते थे, कहीं से कूलर लाते थे, मरीजों को परेशानी ना हो। लेकिन जब से मोदी जी ने देश की बात को संभाली है तो हेल्थ सेक्टर के जिला अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो कि अस्पताल हो, सब में इतनी तेजी के साथ कायाकल्प हुआ है कि धन की कमी का कभी रोना उसके बाद लोगों को रोना है। 66 करोड़ की बिल्डिंग का लोकार्पण महामहिम ने किया, 150 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में बना, हमारे जूनियर डॉक्टर्स के हॉस्टल्स कितने जर्जर थे, नए चमचमाते हुए शानदार हॉस्टल्स का लोकार्पण हमने पिछले दिनों किया, चाहे वो जेआर का हो चाहे वो एफआर का हो। नर्सेज जो हमारी बहुत ही दयनीय हालत में रहती थी, उनको हम लोगों ने नया बिल्डिंग, नया ब्लॉक बना के दिया, और जो बचा हुआ काम है वो भी बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने तो रीवा की छवि को बदल दिया। अब हमारे अंदर ये आत्मविश्वास पैदा हो गया है महामहिम जी कि यदि नागपुर, बंबई के बाद नागपुर मेडिकल हब बना तो आने वाले 2-4 साल बाद हमारा रीवा मेडिकल हब बन जाएगा। और इसके लिए मैं, हमारे यहाँ डॉक्टर्स तो पहले भी बहुत अच्छे थे, अभी चित्र दिखा रहे थे डॉक्टर पीसी द्विवेदी जी, उन डॉक्टरों को जो आज दुनिया में नहीं है और जिनका योगदान रहा है, जो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं भी। हमारे यहाँ डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स की कभी कमी नहीं रही, लेकिन सीटी स्कैन की मशीन नहीं होती थी, एमआरआई की मशीन नहीं होती थी, किसी को गंभीर चोट लग जाती थी तो सीटी एमआरआई के बिना डॉक्टर्स होने के बावजूद उनका इलाज वो नहीं कर पाते थे, तो उनको लेके भागते थे जबलपुर, प्रयागराज, और कभी कभी रास्ते में ही उनका दम तोड़ देते थे। सारी डॉक्टर्स, प्रतिभाशाली डॉक्टर्स होने के बाद ये परेशानी थी, लेकिन आज सीटी एमआरआई की मशीन तो लगी, जिला अस्पताल में भी सीटी मशीन लगी।
और हमारे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी स्थिति बची है। संसाधन का जिस प्रकार से कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या किया है मेडिकल कॉलेज, पहले भी था अभी भी है, तो मैं उनको कहता हूँ पहले 60 सीटर का मेडिकल कॉलेज था, 150 सीटर का मेडिकल कॉलेज हो गया है। यदि दो अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज रीवा में यदि हम 60 के अलग अलग बनाते तो 2 नए मेडिकल कॉलेज बन जाते, उसी 60 को अपग्रेड करके हमने 150 सीटर कर दिया। तो कौन कहता है कि पहले जितनी आवश्यकता जिस तरह से बढ़ी है उस तरह से व्यवस्थाएं में बढ़ाने का काम किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, विदेश की सरकार के द्वारा। और अब तो हम डॉक्टर साहब अब एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हमारे यहाँ 2000 हो चुकी है। एंजियोप्लास्टी दिनों पहले हम लोग कल्पना नहीं कर। शहीद लाल श्याम जी के नाम पर स्थापित चिकित्सा महाविद्यालय की हीरक जयंती समारोह में उपस्थित होकर मुझे बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है। आजादी के 1857 के आंदोलन के सेनानी शहीद लाल श्याम जी का पुण्य स्मरण करते हुए उनको नमन करना। यहाँ शुरू में जिसने अभी तक कोई न कोई प्रकार की सेवा की है और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ताली तो बजाओ, उनको धन्यवाद देता हूँ। हीरक जयंती अवसर महाविद्यालय के सभी हितग्राहियों के लिए गर्व और हर्ष की साथ अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य के पथ निर्धारण का प्रसंग होता है। हमारे देश में चिकित्सा क्षेत्र के लोगों को भगवान माना जाता है। लोग उन पर विश्वास करके उनके पास आते हैं। इसलिए जरूरी है कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हर व्यक्ति इस पवित्र कार्य की गरिमा के अनुरूप सेवा भाव से साथ कार्य करे। आज तकनीकी प्रगति के दौर में चिकित्सा सेवा का क्षेत्र में ऊर्जा के साथ कार्य हो रहा है। मानव शरीर के सारे स्पेयर पार्ट उपलब्ध है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में मैकेनिक की तरह कार्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर नर्स का वास्ता मशीन से नहीं एक जिंदा इंसान से होता है। कहने का आशय ये है कि व्यक्ति के उपचार के लिए शरीर के अंग की कठिनाई का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, मानवीय संवेदनाओं का भी ज्ञान से साथ जोड़ना होगा। मैं कभी कभी देखता हूँ ना मालूम पड़ जाता है, थोड़ी बात सुनकर के लिए जरूरी है कि हम अब हमेशा की तरह चलता है का कारोबार नहीं हो, जो जहाँ है वह सर्वश्रेष्ठ कार्य द्वारा राष्ट्र के लिए कार्य करे। यहाँ जब से मैं आया तभी से सिंगल सेक्टर में जाता हूँ। यहाँ डॉक्टर जयंती जी बैठे हैं, वहाँ चित्रकूट में बहुत बड़ी नेत्र की हॉस्पिटल में 2 बार गया, अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ जाना होगा। साथ में मैं गुजरात से आता हूँ, करीब सिंगल से जो आदिवासियों में यहाँ मध्य प्रदेश में 1 करोड़ का है। ऐसी जो डॉक्टर ने मेरे को अच्छी तरह सुना है, संतोष होना चाहिए, संतोष नहीं होता, पूरा उनको सुन लो, बाद में उनकी बात आप सलाह दो तो उसमें से मरीज आधा अच्छा होता है। मैंने सामाजिक जीवन में देखा है कि डॉक्टर नर्स सिर्फ बीमारी को देखते हैं, वह न तो रोगी को ठीक तरह पाते हैं, नहीं अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। सफल डॉक्टर नर्स अपने काम में बीमारी की अपेक्षा बीमार पर फोकस करते हैं। उनके पास जो आता है उसकी मनोवैज्ञानिक अवस्था परिस्थितियों के बारे में सोच समझकर व्यवहार करते हैं। बीमार को अपना बनाकर कार्य करते तो आपको रोग के मूल कारणों की जानकारी होगी, जिससे उपचार में भी अधिक प्रभावी से बेहतर होगा। शरीर की सबसे बड़ी त्रासदी कोविड
सुनील ने भी यहाँ बहुत काम अच्छा हुआ है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के लोग संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और रोग निवारक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति जागरूक हो रहे हैं। आज लोग बीमारियों, उनकी दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचने के लिए उपचार के बजाय रोग निवारण प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। समय की आवश्यकता है कि चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों को